मैथ विद अविनाश सर में आपका स्वागत है। यह हमारी बेसिक मैथ की तीसरी वीडियो है। इसके पहले बेसिक मैथ की 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आगे के सवाल। हमने भिन्नों की कुछ संकल्पनाओं को पढ़ा था, भिन्नों के बारे में कुछ चीज़ों को जाना था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई जानकारी आज हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, इसको 2 व्यक्तियों को बांटना है। एक सेब है, इसको 2 व्यक्तियों को बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? तो इसको सेब को क्या करेंगे, हम काट लेंगे। सेब को हम बीच से काट देंगे तो आधा सेब इसको मिल जाएगा और आधा सेब इसको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक सेब था उसको बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो एक सेब था इसको बांटा गया 2 भागों में, यानी कि 1/2। यानी कि जो एक हिस्सा है वो कितना कहलाएगा? 1/2 कहलाएगा। ये वाला हिस्सा 1/2 कहलाएगा और ये वाला हिस्सा भी 1/2 कहलाएगा। ठीक है, आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, यहाँ से हम लाइन से एक एक बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हुए चलते हैं चीज़ों को। मान लीजिए अपने पास एक सेब है, इसको हमें 3 लोगों में बांटना है। तो क्या करेंगे? इसको हम 3 टुकड़ों में क्या करेंगे? काट लेंगे। अभी हमने इसको 2 टुकड़ों में काटा था, इसको हम 3 टुकड़ों में काटेंगे तो एक हिस्सा इसको मिलेगा, और एक हिस्सा इसको मिलेगा। तीनों लोगों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। हमने सेब के यहाँ पे 2 टुकड़े किए थे, तो ठीक है, तो बात को समझना। यहाँ पर जो सेब था, कितना सेब था? यहाँ पे भी हमारे पास एक सेब था, इसको बांटा गया था 2 लोगों में। यहाँ पे भी हमारे पास एक सेब है, इसको कितने लोगों में बांटना है? तो 3 लोगों में बांटना है 3 लोगों में। यहाँ पे एक सेब था, 2 लोगों में बांटा था, और यहाँ पे एक सेब था, 3 लोगों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोगों में बांटा गया। तो ये जो एक हिस्सा कहला गया, क्या कहला गया? अपना 1/3 कहला गया। ये 1/3 हिस्सा अपना कहला गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात आपको, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। भिन्नों के बारे में आज सारे मैटर को क्लियर कर देंगे। भिन्न क्या है और कितने प्रकार की होती हैं और भिन्नों के सवाल कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सेब था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेब था, इसको हमें 4 लोगों में बांटना है। 4 व्यक्तियों में हमें इसको बांटना है। ठीक है, ये देखिए तीनों जो सवाल हमने बताए हैं, ये जो दूसरे नंबर का सवाल है और ये तीसरे नंबर का सवाल है, ये तीनों सवालों में क्या अंतर है भाई? यहाँ पे अपने पास सेब एक ही था, 2 व्यक्तियों में बांटना था। सेब एक ही था, 3 व्यक्तियों में बांटना था। सेब एक ही है, 4 व्यक्तियों में बांटना है। तो जब हमने सेब एक था, 2 व्यक्तियों में बांटना था, तो उसके 2 टुकड़े किए थे, तो 1/2 एक को मिला, 1/2 एक को मिला। इसके 3 टुकड़े किए थे, 1/3 मिले। इस सेब के 4 टुकड़े किए, तो पहले वाले व्यक्ति को 1/4 टुकड़ा मिलेगा, 1/4 टुकड़ा मिलेगा, 1/4 टुकड़ा मिलेगा और 1/4 टुकड़ा इसको मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी वस्तु को 2 भागों में बांटते हैं, 2 लोगों में बांटना होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में किसी वस्तु को बांटना होता है,
तो क्या लिखते हैं, 1/2 यानी कि आधा। जब 2 व्यक्तियों में बटेगी तो आधी आधी मिलेगी। तो आधे को हम 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी वस्तु को 3 लोगों के बीच में बांटना होता है तो 1/3 से प्रदर्शित करते हैं। बांटना है वस्तुएं हमें, तो बांटते कैसे हैं, ऐसे बांटते हैं, इसमें ऐसे बांटेंगे। ठीक है, ये जो इस तरीके से हमने काटा हुआ है सेब को, इस तरीके से यहाँ पे नहीं काट सकते, तो इस तरीके से यहाँ पे काटा जाता है, ये भाग करने का नहीं। ठीक है, एक सेब के 3 भाग किए गए थे, 3 लोगों में बांट दिए गए। तो कोई भी वस्तु जितने लोगों के बीच में बांटी जाती है उसकी भिन्न वैसे ही बन जाती है। जैसे कोई सेब 10 लोगों के बीच में बांटा जाएगा तो 1/10 बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला सेब 4 लोगों के बीच में बांटा गया था। एक सेब था अपने पास, इसको बांटा गया कितने लोगों में, 4 लोगों में। तो हमारी भिन्न क्या बन के तैयार हुई है, हमारी भिन्न बन के तैयार हुई है 1/4, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को 1/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इसको एक हिस्सा मिला, इसको एक हिस्सा मिला, इसको एक हिस्सा मिला, इसको एक हिस्सा मिला। ये 4 सेब के हिस्से, चारों को एक एक टुकड़ा मिला हुआ है। अब इन 2 टुकड़ों को अगर हम मिला दें, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमारा 1 बनेगा। इसी तरीके से इन तीनों टुकड़ों को अगर वापस जोड़ दिया जाए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से ये है 1/4 जो पहला टुकड़ा था, 1/4 दूसरा टुकड़ा, 1/4 तीसरा टुकड़ा और 1/4 चौथा टुकड़ा अगर जोड़ देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे आने वाले आप इसको काउंट कर सकते हो। जैसे 1/20 भी होगा, है ना, तो जब 20 टुकड़ों को 1/20 को 20 बार लिख के जोड़ोगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे सवाल को समझते हैं। 3 सवाल बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको समझाए। इसके आगे चौथा सवाल देखते हैं। अब भिन्नों को थोड़ा सा प्रकार बदलेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पहले सवाल पढ़ा था उसमें हमारे पास कितने सेब थे, एक सेब थे। एक काम करते हैं, अब हम सेबों की संख्या बढ़ा देते हैं। जो सेब थे हमारे उसकी संख्या बढ़ा देते हैं। हमारे पास 2 सेब हैं और 3 व्यक्तियों को बांटने हैं। कितने व्यक्तियों को बांटने हैं, 3 व्यक्तियों को बांटने हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गई बात। सेम कंडीशन जो हमने पहले समझाई थी वही आपको फॉलो करते जाना है। कभी सवाल गलत नहीं होगा, कभी भिन्न गलत नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे सेब कितने थे, 2 सेब थे। ठीक है, बांटे कितने लोगों में गए हैं, 3 लोगों में बांटे गए हैं। तो भिन्न क्या बनेगी हमारी, 2/3 भिन्न बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी भिन्न क्या बनी, 2/3 भिन्न बनी है। यानी कि पहले वाले व्यक्ति को कितना सेब मिला हुआ है, इसको 2/3 हिस्सा मिला हुआ है। इसको कितना मिला है, इसको 2/3 हिस्सा मिला हुआ है। इसको कितना मिला है, इसको 2/3 हिस्सा मिला हुआ है। तीनों व्यक्तियों को 2/3 हिस्सा मिला हुआ है। यानी कि दोनों सेबों के कितने कितने टुकड़े किए गए थे, 3-3 टुकड़े किए गए थे। दोनों सेबों के 3-3 टुकड़े किए गए थे। और एक हिस्सा इस वाले सेब से, एक हिस्सा इस वाले सेब से। यानी कि 2 सेबों से 3, ठीक है, 2 सेबों से एक हिस्सा इसको मिला, 2 सेबों का एक एक टुकड़ा इसको मिला, 2 सेबों का एक एक टुकड़ा इसको मिला। ठीक है, तो इस तरीके से 2/3 हिस्सा एक व्यक्ति को मिला। 2 सेब थे और 3 लोगों के बीच में बटा हुआ है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। 5वां सवाल, अब हमारे पास 3 सेब हैं। ठीक है, हमारे पास कितने सेब हैं, 3 सेब हैं। और हमें से 4 लोगों में बराबर बराबर
बांटना है। क्या करना है, 4 लोगों में हमें इसमें बराबर बराबर बांटना है। सेब कितने हैं अपने पास, 3 लोग हैं, इसको बांट दो। ये जो नीचे लाइन कितने बटे की होती ना, बांट दिया इसमें, ठीक है, ये बांट दिया। कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है। 3 सेब हैं अपने पास, 4 लोगों में बांटना है, तो अपनी भिन्न क्या निकल के आएगी, 3/4। जो 3 सेब थे कितने लोगों में बटे, जो हमारे पास 3 सेब थे कितने लोगों में बटे, 4 लोगों में, तो 3/4। ठीक है, 3 कितने में बटे, 4 में बटे। ठीक है, ये जो 3 सेब रखे हुए कितने लोगों में बटे, 4 लोगों में बटे, तो 3/4। ठीक है, 3 बट गए 4 लोगों में। तो अब यहाँ पे 4-4 टुकड़े इनके किए गए। ठीक है, 4-4 टुकड़े इनके किए गए। तो एक व्यक्ति का जो हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा, 3/4 हिस्सा इस व्यक्ति का बनेगा, 3/4 हिस्सा इस व्यक्ति का बनेगा, 3/4 हिस्सा इस व्यक्ति का बनेगा, और 3/4 हिस्सा इस व्यक्ति का बनेगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम अभी आपको भिन्नों के बहुत अच्छे सवाल बताएंगे, आप लगातार वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 4 सेब हैं 4 सेब। अब हमारे पास यहाँ पे 4 सेब हैं, ठीक है, और हमें इसे कितने लोगों में बांटना है, इसको हम 5 लोगों में बांटेंगे। ठीक, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति। ठीक है, अब हमारे पास 4 सेब हैं और हमें 5 लोगों में इसको बांटना है। तो अब देखिए, यहाँ हमारे पास सेब कितने थे, 4 थे, और बटे कितने लोगों में बट गए ये सेब, 5 लोगों में बट गए। ये जो सेब थे हमारे 5 लोगों में बट गए हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला, इस व्यक्ति को मिलेगा 4/5 हिस्सा, 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 इस व्यक्ति को मिलेगा 4/5 हिस्सा। ठीक है, यानी कि 5 लोग थे और 4 सेब थे, तो हर सेब के कितने टुकड़े होंगे। ठीक है, अगर एक अकेला सेब होता, 5 लोगों में बंटना होता, तो इस सेब के कितने टुकड़े होते, 5 टुकड़े होते। लेकिन यहाँ पे सेब 4 हैं और व्यक्ति 5 हैं, तो हर सेब के 5 टुकड़े होंगे। हर सेब के कितने टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे। ठीक है, ये जो 4 सेब हैं, हर चारों सेबों के 5-5 टुकड़े किए जाएंगे। इन सब के 5-5 टुकड़े करेंगे और सबसे एक टुकड़ा इनको दिया जाएगा। इससे 5 टुकड़े होंगे, 5 में बटेंगे, इससे 5 टुकड़े होंगे, 5 में बटेंगे, इससे 5 टुकड़े होंगे, सब 5 में बटेंगे, इसके 5 टुकड़े होंगे, ये भी 5 में बांट दिए जाएंगे। यानी कि 4 बार बांटे गए 5 लोगों में। ठीक है, 4 बार बांटा गया 5 लोगों में, एक एक करके, तो 4/5 यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक चीज़ और, 2/3 2/3 2/3, यहाँ पे हमारे पास सेब कितने थे, 2 सेब थे। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 हिस्सा है, ये भी सेब हिस्सा है, हालांकि ये कटे हुए सेब है। ये जो यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, सेब कैसे हैं, कटे हुए, इनको काट काट के तीनों लोगों में बांटा हुआ है। जब 2/3 2/3 और 2/3 को आप जोड़ोगे, अगर आपको कभी इनको जोड़ना पड़ा तो कितने सेब आना चाहिए, 2 सेब आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 थे पहले। सारे सेब के जो टुकड़े हैं, उन सारे सेब के टुकड़ों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो फिर से 2 सेब हो जाएंगे। इसी तरीके से 3/4 यहाँ पे कटे हुए सेबों का जो हिस्सा इन चारों लोगों को मिला था, इन चारों को अगर जोड़ा जाएगा तो हमारे पास कितने सेब थे, ऊपर 3 सेब थे।
तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 सेब थे। ठीक है, 4 सेब थे हमारे पास, और 4 सेबों को कितने लोगों में बांटा गया था, इन 4 सेबों को 5 लोगों में बांटा गया था। तो जब 4/5 को हम इन ये जो टुकड़े हैं ये क्या हैं, सेबों के टुकड़े हैं। 4/5 हिस्सा, 4/5 टुकड़ा ये है, 4/5 टुकड़ा ये, 4/5 टुकड़ा। जब इन्हीं सब ये सारे टुकड़े इन्हीं लोगों में बांटे गए थे, इन सारे लोगों से वो टुकड़े वापस ले लिए जाएँ और सारे टुकड़ों को वापस जोड़ दिया जाए, तो फिर से वापस हमारे पास 4 सेब मिलना चाहिए, है ना। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये आंसर हमसे प्राप्त होगा। इनको जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो 4 हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगला सवाल, मान लीजिए आपके पास एक सेब है, इसको आपने 2 हिस्सों में बांटा था, 2 हिस्सों में बांटा, 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। अगर इससे 1/2 हिस्सा निकाल दिया जाए, ठीक है, 1/2 हिस्से से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। भाई एक सेब था, इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा, एक टुकड़ा हमने किसी को दे दिया, 1/2 टुकड़ा हमने किसी को दे दिया, तो हमारा कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। भाई एक सेब था, उसके 2 टुकड़े हमने किए और 1/2 यानी कि आधा किसी को दे दिया, तो कितना बचेगा, आधा हमारे पास बचेगा। इसका सवाल क्या बनेगा, इसका सवाल बनेगा हमारे पास एक सेब था माइनस 1/2 हमने किसी को दिया, तो 1/2 हमारे पास बचेगा। ठीक है, एक सेब था, 1/2 हमने किसी को दे दिया, 1/2 माइनस कर दिया, तो 1/2 हमारे पास बचेगा। अगला सवाल, मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, ठीक है, इसके हमने कितने टुकड़े किए, इसके 3 टुकड़े कर लेते हैं, 1/3, 1/3, 1/3 इसका टुकड़ा कर लेते हैं, है ना। इसमें से हम एक टुकड़ा किसी को दे देते हैं, यानी कि एक टुकड़ा इसका माइनस करना है। तो सवाल क्या बनेगा इसका, 1/3 प्लस 1/3, इन दोनों को जोड़ दो, इसको माइनस करना है। ये वाला टुकड़ा हमने किसी को दे दिया था, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों टुकड़े जुड़ जाएंगे। जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 माइनस 1/3। इस तरीके से आपका बनेगा। एक टुकड़ा हमने इसको किसी को दिया हुआ है, ये वाला टुकड़ा हमने किसको दिया हुआ है, तो बचेगा कितना हमारा, 2/3 बचेगा। यहाँ पे 1 से माइनस करना है। हमारे पास सेव पहले 1 ही था, ठीक है, हमारे पास सेव पहले 1 ही था, तो हमें यहाँ पर 1 से माइनस करना है। ठीक, 1 सेव था, 1 सेव में से हमें देना कितना है, 1/3 किसी को दे देना है। जब हमारे पास 1 सेव था और हमने 1/2 किसी को दे दिया, तो हमारे पास 1/2 बचा। हमारे पास 1 सेव था, 1/3 हमने किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2/3। 1/3 ये बचा, 1/3 ये बचा, तो हमारे पास बचेगा 2/3। ये हमारा उत्तर है। इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेब था, ये अपना सेब है, और इसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा था, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4,
4। ये 4 टुकड़े हमने इसके कर लिए, ये 4 टुकड़े इसके हो गए। ठीक है, इसका एक टुकड़ा हम किसी को दे देते हैं। ये टुकड़ा हमने किसी को दे दिया, ये गया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने टुकड़े बचे? 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि हमारे पास 3/4 टुकड़े बचे हुए हैं। तो ये टुकड़ा देने के बाद हमारा आंसर इतना आना चाहिए, है ना। तो एक सेव था हमारे पास, एक सेव में से यदि हम किसी को 1/4 दे देते हैं तो हमारे पास 3/4 बचेगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम ये 3 टुकड़े किसी को दे दें तो हमारे पास कितना बचेगा? 1/4 बचेगा। एक सेव में से अगर ये 3 टुकड़े हम किसी को दे दें तो हमारे पास 1/4 बचेगा। तो यहाँ पे एक सवाल और बनेगा, एक सेव है और एक सेव में से अगर हम 3/4 किसी को दे देते हैं तो हमारे पास 1/4 बचेगा। तो ये चीज़ हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हमारे आगे के सवाल बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाएंगे। जितनी भी भिन्नों की संकल्पना है, भिन्न की इतना सरल तरीका हमने आपको बताया है कि आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो भिन्नें कठिन होती हैं, भिन्नों के सवाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, लेकिन हमको बेसिक लेवल से समझना है। आप एक एक सीढ़ी चढ़ो, पहले छोटी सीढ़ी चढ़ो फिर बड़ी सीढ़ी चढ़ो, तो आसानी सवाल समझ में आ जाएगा। एक्चुअल पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि डायरेक्ट बड़े सवाल लगाना चालू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि हमें सब आता है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार हम बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। सवाल कभी भी बड़ी गलतियों से ख़राब नहीं होता, छोटी गलतियों से ख़राब होता है। तो हमें छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना है, उसके लिए हमें बहुत डीपली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बहुत बेसिक और डीपली नॉलेज है तो आप सवाल को 99% सही करोगे। ठीक है, गलत होने की चांसेस देखो हमेशा रहती है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप डीप नॉलेज रखते हो तो काफ़ी हद तक संभावनाएं रहती हैं कि आपके सवाल सही होगा। इसी तरीके से इसी कड़ी में बताते हैं, जैसे कि ये तो था एक सेब की कहानी। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास 2 सेब हैं, जैसे कि हमने अभी सवालों को सॉल्व किया, उसी कड़ी में हम इन सवालों को करते हैं। 2 सेब हैं और इनके हमने कितने टुकड़े किए हैं? मान लीजिए इनके हमने 3 टुकड़े किए हैं। तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा? 2/3 का बनेगा। दूसरा टुकड़ा 2/3 का बनेगा। तीसरा टुकड़ा भी 2/3 का बनेगा। यहाँ पे ये टुकड़े बनके तैयार हो गए हैं। मान लीजिए हम ये वाला हिस्सा किसी को दे देते हैं तो हमारे पास कितना सेब बचेगा? हमारे पास ये दोनों टुकड़े बचेंगे। तो हमारा ये टुकड़ा, दोनों टुकड़े क्या कहलाएंगे? जब इन दोनों टुकड़ों को हम जोड़ देंगे तो ये टुकड़े कहलाएंगे 4/3। जब 2 सेबों में से हम 2/3 सेब किसी को दे देंगे तो हमारे पास बचेगा 4/3 सेब। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आपका क्या बनेगा? यहाँ पे सवाल बनेगा कि 2 सेब थे अपने पास, 2 - 2/3 बराबर 4/3। ठीक है, 2 में से 2/3 घटाओगे तो 4/3 आपका आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये दोनों सेब किसी को दे दें, ये जो टुकड़े हैं, ये दोनों टुकड़े अगर हम किसी को दे दें तो क्या होगा? तो हमारे पास बचेगा 2/3। हमारे पास 2 सेब हैं और हम 4/3 किसी को दे दें तो कितना बचेगा? 2/3 सेब बचेगा। ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आ गई होंगी। ये बहुत इजी वे पे है। कितने सेब हमारे पास थे और कितना हमने टुकड़े, ये 3 टुकड़े बने थे इनके, और अगर हम किसी को कोई टुकड़ा दे देते हैं तो इतना हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये ऐसी बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि आप सवालों को देखते सॉल्व कर लोगे। अभी तो मान लीजिए यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआत है, लेकिन जब धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझ जाओगे और सवालों को करने लगोगे तो आप देख करके इनके सवालों को सॉल्व कर लोगे। आप देखोगे और सवाल समझ में आ जाएगा, देख के आंसर ले आओगे। इसी तरीके से हमारे पास 3 सेब हैं और
हमें 4 लोगों में बांटना है। एक व्यक्ति को मिलेगा 3/4, दूसरे व्यक्ति को 3/4 मिलेगा, तीसरे व्यक्ति को 3/4 मिलेगा, चौथे व्यक्ति को 3/4 हिस्सा मिलेगा। सबको 3/4 हिस्सा मिलेगा। 4 व्यक्तियों में बांटना है 3 सेब। लेकिन यहाँ पे हम सवाल को थोड़ा सा बदल के कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि 3 सेब थे और इनको 4-4 हिस्सों में बांटा गया है। 3 सेब थे, 4-4 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे एक हिस्सा ही किसी को दिया गया है। ठीक है, तो 3/4 हिस्सा किसी को दे दिया गया है, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 9/4 हिस्सा। 9/4 हिस्सा हमारे पास बचेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास 3 सेब थे और आपने 3/4 हिस्सा किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना हिस्सा बचा? तो आपके पास बचेगा 9/4 हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो आपका सवाल क्या बनेगा? 3 माइनस 3/4 बराबर 9/4। इसी तरीके से अगर हम ये तीनों हिस्से किसी को दे दें तो हमारा आंसर आना चाहिए 3/4। 3 सेब थे, 9/4 हिस्सा किसी को दे दिया, तो हमारे पास बचेगा 3/4 हिस्सा। तो ये सवाल आपको अब समझ में आ रहे होंगे। जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। आपकी सारी परेशानियों को, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, हम उसको दोबारा अच्छी तरीके से, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे। कमेंट करिए और जहाँ पे भी डाउट हो तो आप बता दीजिए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, मैथ के सवाल कैसे लगे? अगर आपको सवाल अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैथ को सीखना चाहते हैं, मैथ को सीखने की इच्छा रखते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।